नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 12 सितंबर है। आज 9 तारीख है। गिन के 3 दिन बचे हैं। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों तरफ से पूरी ताकत लगी है। हरियाणा में एनडीए गठबंधन के नाम पे बीजेपी ही चुनाव लड़ रही है। जिस पार्टी के साथ उनका समझौता था, सरकार चलाई 5 साल, आखिरी कुछ महीनों में उन्होंने उनसे निजात पा ली, जैसे कि बीजेपी हमेशा करती है। राहुल गांधी की मनीषा थी कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े, इसलिए उन्होंने स्वयं आगे होकर ये कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता होना चाहिए, साथ में लड़ना चाहिए। जबकि पूरा कांग्रेस का हरियाणा का यूनिट इसके खिलाफ था, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि इस बार कांग्रेस क्लीन स्वीप करने वाली है। उसके कई कारण हैं और अलग अलग वीडियोज में हम बात करते आए हैं। भाजपा का अंदरूनी विद्रोह, बाहरी लोगों को दिए हुए टिकट, 75 के आसपास नेताओं के इस्तीफे, एक दूसरे को काटने के लिए मारामारी और विद्रोह भी खुल के, माना दिल्ली का कोई डर ही नहीं किसी को। संघ हताश, संगठन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। जिन्होंने बीजेपी के लिए जिंदगी दी तो आज लोग घर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस यदि मिलके चुनाव लड़े तो क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आता है। कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आई तो वेल बैलेंस्ड और बहुत बढ़िया लिस्ट आने की बात कही गई। ना कहीं शैलजा तकरार कर रही है, ना कहीं हुड्डा जी। कुल मिलाकर दिल्ली कांग्रेस के तमाम बिखराव को एक समेटने में सफल हो गई, ऐसा दिखता है। कांग्रेस ने कभी कभी कम से कम अभी तक 64 सीटें घोषित कर दी है। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद हरियाणा में नहीं है। इसके बावजूद जब राहुल गांधी ने कहा कि एक मैसेज जाना चाहिए देश में कि इंडिया गठबंधन साथ में है, हम कुछ सीटें हमारे साथी दलों को भी दे सकते हैं। राहुल गांधी के इस वक्तव्य के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने स्वागत किया। इसी बीच जब आम आदमी पार्टी ने यह सोचा कि यह तो बड़ा डील हो सकता है, यदि राहुल ही चाहते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस वहां कमजोर है। राहुल का इंडिया गठबंधन का साथ में लड़ना शायद ये कांग्रेस की कमजोरी आम आदमी पार्टी समझ बैठा और आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार सीटें मांगने पे तुले हुए हैं। अब सही क्या गलत क्या ये तो समय बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले 12 सीटें मांगी, कांग्रेस 2 सीटें देने को तैयार थी। वो सिंबॉलिक, क्योंकि 2019 का जो चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा था वो बहुत ही बुरा हाल उनका रहा। 2019 में 46 सीटों पर 90 में से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे, सभी का डिपॉजिट जब्त हो गया और पार्टी को कुल मत प्रतिशत 50% भी नहीं मिला, 0.48%। दूसरी तरफ उस चुनाव में 2019 के नोटा को 0.53% मिला, मतलब नोटा को करीब करीब 5% ज्यादा, 0.05%, 0.05% ज्यादा। जिस पार्टी की औकात नोटा से भी कम सीटों की हो। लोकसभा की बात करें तो पिछली बार कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को आम आदमी पार्टी के बाकायदा इंडिया गठबंधन ने सीट दी और वो बुरी तरह से हारे। इसके बावजूद कांग्रेस चाहती थी कि एक साझा इंडिया गठबंधन का प्रेजेंटेशन हो, इसलिए उन्होंने 2 सीटें आम आदमी पार्टी को ऑफर की। आम आदमी पार्टी लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी,
एकाएक सोमवार को दिन में यह बताया गया, सुशील गुप्ता जी जो पूर्व सांसद है राज्यसभा से, उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता तो हमें फिर सूची घोषित करनी होगी। और उन्होंने फिर 20 लोगों की सूची घोषित कर दी। उन 20 में से 11 सीटें वो हैं जहां कांग्रेस ने पहले से ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, और ज्यादातर सीटें वो हैं जो कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीती थी। यानी जिस हिसाब से सीटें उतारी गई उसका भी विश्लेषण करूंगा। कुछ सीटें जो मैं बता दूं आपको, ऊंचा कला में कांग्रेस ने ब्रिजेंद्र सिंह को उतारा था, तो उसके अगेंस्ट आम आदमी पार्टी ने पवन फौजी को उतारा है। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार है, तो मनीष यादव आम आदमी पार्टी की तरफ से। समालखां में धर्म सिंह चौखर है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बिट्टू पहलवान। रोहतक में भरत भूषण बत्रा है, कांग्रेस ने दिया टिकट, तो आम आदमी पार्टी ने विजेंद्र हुड्डा को उतारा है। बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह है, तो आम आदमी पार्टी ने उनके सामने सोनू अहलावत को उतारा। बादशाहपुर में कांग्रेस ने बधन यादव को उतारा, तो उसके सामने वीर सिंह सरपंच को आम आदमी पार्टी ने उतारा। नारायणा में कांग्रेस ने शैली चौधरी को उतारा, उसका मुकाबला आम आदमी पार्टी के गुरपाल सिंह करेंगे। ये जो कुछ सीटें हैं जिसकी मैंने जिक्र किया आपको, क्या ये प्रेशर टैक्टिस है? क्या ये घोषित उम्मीदवार पीछे लाए जा सकते हैं? क्या अंतिम समय जब फॉर्म वापस लेने का समय होता है तब वापस लिए जाएंगे, या आम आदमी पार्टी फिर कुछ सीटें, क्योंकि उन्होंने तो ऐलान किया कि वो पूरे 90 सीटों पर लड़ेंगे, तो क्या बाकी की 70 सीटें वो घोषित करेंगे? अब डायरेक्ट हिट हम इसलिए कह रहे हैं कि जब भाजपा कोई भी चुनाव, खासकर 2014 के बाद जो भाजपा का नेतृत्व है, वो कोई भी चुनाव हाथ से जाना नहीं देता। चुनाव पूरे ताकत से सारे जो चुनाव के नॉर्म्स है उसको तोड़ के साम वेद भेद दंड जो भी करना हो, एन केन प्रकरण चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। और यदि चुनाव नहीं जीते तो फिर नई जो सरकार बनती है उसको तोड़ के अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। ये 2014 से लेकर 24 तक का पैटर्न पूरे देश ने देखा, इसमें कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं। तो क्या आम आदमी पार्टी का 20 लोगों का सूची जाहिर होना ये प्रेशर टैक्टिस है, या फिर ये बेल की डील और ब्लैकमेल है? क्या कांग्रेस से बुरी तरह से हिट हो रही बीजेपी कांग्रेस को हिट करने के लिए चुनाव में आम आदमी पार्टी के कंधे से बंदूक चला रही है? केजरीवाल की बेल की स्थिति बिल्कुल पॉइंट पर पड़ी हुई है। या तो उनको बेल मिलेगी या तो वो जेल जाएंगे, यानी जेल जो है कंटिन्यू रहेंगे। फैसला सुरक्षित रखा है। फैसले के मायने क्या है? एकाएक यदि जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी पूरे सीटों पे चुनाव लड़ती है और केजरीवाल को बेल मिलती है, तो हो सकता है ये संयोग हो, लेकिन फिर यहां पे प्रश्न चिन्ह लगाने का एक अवसर तो है मेरे जैसे विश्लेषक को। मैं जानता हूं कि न्यायाधीश इससे नाराज होंगे। मैं जानता हूं कि कविता को बेल देने के बाद जो वक्तव्य वहां के मुख्यमंत्री ने दिया कि कहीं ना कहीं साठगांठ है, तो उस पर जस्टिस भूषण गवई बहुत नाराज हो गए थे, और उनका नाराज होना भी लाजमी है, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बयान ये हवा में बयान दिखाई देता है, क्योंकि क्या डील हुई ये दिखाई नहीं देती। कविता को यदि फेवर भी किया बीजेपी ने, तो उसके एवज में बीजेपी को क्या मिला, ये डील थ्रू नहीं होती। इसलिए बोखलाहट में दिया हुआ बयान तो नहीं,
लेकिन हरियाणा में जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी जो कल तक साथ थी और एकदम टर्न मार गई, पंजाब में तो आम और कांग्रेस स्ट्रेटेजिकली अलग-अलग लड़े थे, क्योंकि जो विपक्ष का वोट है, वो नहीं चाहते कि वो अकाली दल के लिए जाएँ और वो जो पूरी बिसात थी, वो कुछ हद तक वो प्लानिंग सक्सेस भी हुई। लेकिन चंडीगढ़ में तो बिल्कुल साथ में थे, गुजरात में साथ में थे, दिल्ली में साथ में थे। जहां भी आम आदमी पार्टी साथ में रही इंडिया गठबंधन के, वहां कुछ नतीजे नहीं दे पाई। इसके बावजूद कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भी अकोमोडेट कर तैयार थी करने को और समाजवादी पार्टी को भी यदि वो चाहे तो। लेकिन अखिलेश जी ने बहुत ही मैच्योरिटी दिखाते हुए एक ट्वीट करके इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दलों को एक नसीहत दी कि सीटें इंपॉर्टेंट नहीं है, जीत इंपॉर्टेंट है। जो जहां स्ट्रांग है उसको मदद करनी चाहिए, मात्र सीट चाहिए। इस जिद के तहत आप जीत को हार में मत बदलिएगा। हालांकि 2019 का जो परफॉर्मेंस रहा पार्टी का, उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि 80-90 सीटों पे भी आम आदमी पार्टी सीटें उतारेगी। तो भी कहीं कांग्रेस को ज्यादा डैमेज कर पाएगी, क्योंकि वो डैमेज करने की जो क्षमता होती है वो वोट होल्डिंग की होती है। हम मायावती जी को कहते हैं कि वो डैमेज करता है मायावती जी का स्टैंड, क्योंकि मायावती जी का एक वोट परसेंट है, मरी हुई हालत में भी 12 से 14% एक वोट है। वो 14% वोट यदि अलग हो गया तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है। लेकिन जिसका आधा परसेंट भी वोट नहीं हो और वो इम्पैक्ट करने की बात करें, तो वो फिर डील नहीं कहे तो क्या कहें, ब्लैकमेल कहे तो क्या कहें। एक विश्लेषण है, आरोप नहीं लगा रहे हैं। नहीं तो 2 सीटें यदि मिल जाए तो सिंबॉलिकली आपके 2 विधायक वहां हो सकते हैं। आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी उस 2 सीटों की वजह से मिल सकता है। लेकिन फिर यदि ये तय ही करके उतारा जा रहा है कि किसी भी हालत में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार हम उतारेंगे, क्योंकि विचारधारा आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की एक हो सकती है, क्योंकि ये दोनों एंटी बीजेपी हैं, या फिर एंटी बीजेपी के नाम पे कांग्रेस को ही वोट काटने हैं, तो फिर ये बीजेपी की कहीं ना कहीं मदद होती है। ये हमने महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर के द्वारा होते हुए दिखाई दिया, ये ओएसी जी के द्वारा कई बार कई राज्यों में होता हुआ दिखाई दिया। तो क्या आम आदमी पार्टी एक नए रोल में भी राजनीति में भारत के आना चाहती है? ये सीधा हिट जब कांग्रेस बीजेपी को कर रही है, तो क्या बीजेपी ने कांग्रेस को हिट करने के लिए आम आदमी पार्टी का खंदा लिया? ये मैं आप पे छोड़ के जाता हूं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।